सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 3 बजे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है और इस घोषणा के साथ ही देश भर में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। आज के इस वार्ता में हमारे साथ हमारे ज़िले के नवागत पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जैन सर उपस्थित हैं। इसके अलावा हमारे ज़िले के चारों एसडीएम, जिसमें कि एसडीएम अशोकनगर ERO रहेंगे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 4 के, और मुंगावली के लिए ERO श्री वरुण अवस्थी हैं और चंदेरी विधानसभा की ERO सुश्री रचना शर्मा हैं। इस तरीके से 3 ERO लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अपना गुना है, उसमें 3 विधानसभा क्षेत्र अपने ज़िले में आते हैं। तो ये सभी उपस्थित हैं। मेरे ख्याल से आपका परिचय 3 साल से भी नहीं हो पाया, अभी नवीन ज्वाइन किए हैं। तो आप सभी का कलेक्टर सिंहपुरी रिटर्निंग ऑफिसर हैं और अपने ज़िले के 3 ERO अपने तीनों SDM। मतदान केंद्र की जानकारी, टोटल अपने यहाँ जितने विधानसभा में थे मतदान केंद्र 778, उतने ही मतदान केंद्र हैं। 2 मतदान केंद्र जहाँ मतदाताओं की संख्या 1500 से ज़्यादा थी, चंदेरी विधानसभा में मतदान केंद्र क्रमांक 115 और 179, ये दोनों मतदान केंद्र में सहायक मतदान केंद्र हम बना रहे हैं। तो इस तरीके से 780 मतदान केंद्र हमारे हो जाएंगे। आयोग से भी अनुमोदन नहीं है, जैसे ही अनुमोदन आ जाएगा तो ये टोटल हमारे 780 मतदान केंद्र हैं। मतदाता सूची की बात करें तो हमारे ज़िले में टोटल अभी 6,35,585 वोटर, ये जो 8 फरवरी को अंतिम प्रकाशन हुआ था उसके अनुसार है। और काफ़ी अच्छी संख्या में नए वोटर की जो विधानसभा का अभी नवंबर में करवाया था हमने चुनाव, उसमें 6,04,000 के करीब वोटर थे। तो 21,000 वोटर ये जो अभी पुनरीक्षण हुआ हमारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, उसमें एडाम हुए हैं और ये कंटिन्यूस अपडेशन का भी काम है। तो लगभग 372 से 15 मार्च की स्थिति में और ऐड हुए। ये अपडेशन का कंटिन्यूस अपडेशन कार्य अपना चलता रहेगा। जेंडर रेशियो में अपने ज़िले का जेंडर रेशियो यानी प्रति 1000 पुरुष मतदाता पे 920 महिला मतदाता है। ये पिछले विधानसभा चुनाव जो हुआ था 2018 का और लोकसभा निर्वाचन 2019, उस समय हमारे 899 जेंडर रेशियो था। तो इस बार एक्सटेंसिव हमने अभियान चला के और जो महिला मतदाता छूटी हुई थी उनको जोड़ने का काम किया। तो इस तरीके से हमारा 920 है। इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो वो होता है कि जो जनसंख्या से मतदाता संख्या का अनुपात देता है। तो हमारे यहाँ 60.07 है ये इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो है। EWD वोटर्स दिव्यांग मतदाताओं की संख्या हमारे ज़िले में 9,442 है। ये वो मतदाता हैं जिन्होंने भी टिक किया है दिव्यांगता के उसमें, तो 9,442 है। जब हम 85+ और दिव्यांग मतदाता इनकी डोर टू डोर वाली वोटिंग की बात करेंगे तो उसकी जो जिनके पास 40% से अधिक का प्रमाण पत्र रहेगा वही फॉर्म 12B हमको भर के दे सकते हैं। 18 से 19 साल के व्यक्तियों की संख्या मेल फीमेल मिला के 24,747 है। 80+ की 6,441 है। 100+ के मतदाता हमारे जिले में 55 टोटल
सेक्टर अधिकारी टोटल हमने ये 778 मतदान केंद्रों को 85 सेक्टरों में बांट रखा है। हर सेक्टर के लिए एक सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है। वेब कास्टिंग पिछली बार हमने 389 मतदान केंद्रों पर कराई थी। इस बार भी हम इससे या इससे अधिक मतदान केंद्रों पे डायरेक्ट वेब कास्टिंग कराएंगे, जो भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कंट्रोल रूम से होता रहेगा। हमारे जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से भी हम इसको मॉनिटर करते रहेंगे। सामग्री वितरण और वापसी हमारा जो पिछली बार था वही है। विधानसभा में शासकीय विधि महाविद्यालय मारू गुना रोड अशोकनगर, EVM स्ट्रांग रूम भी वही बना है। EVM मशीनों की जानकारी जो आयोग के निर्देश हैं, 120% BU-CU और 130% VVPAT, ये हमने पूरा FLC करा के और उसको रेडी रख लिया है। कंट्रोल रूम के लिए हमारा आज से ही ऑपरेटिव हो जाएगा। इसमें 5 तरीके के कंट्रोल रूम हैं। 1950 जिला ये जो टोल फ्री नंबर है निर्वाचन आयोग का वो है। सी विजिल कंट्रोल रूम है, जैसा आप जानते होंगे। सी विजिल एक ऐप है जिसमें यदि कोई आपको MCC का वायलेशन मिलता है तो उसको फ़ोटो खींच के या वीडियो बना के उस पर अपलोड करने की सुविधा रहती है। और इस ऐप में भी आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दर्ज हो जाता है। तो शिकायत अपलोड करने के 100 मिनट के अंदर उस पर कार्रवाई करने का ये भारत निर्वाचन आयोग ने व्यवस्था कर रखी है। NGRS पोर्टल भी है, इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 1 है 225510, ईमेल के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। 2 और है, एक मीडिया मॉनिटरिंग हमारी शुरू हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इसमें हमारी टीमें बैठ के ये देखती हैं, सुनिश्चित करती हैं कि किसी टेलीविज़न चैनल पे कोई ऐसा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या पेड न्यूज़ की शिकायत तो नहीं हो रही। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया का भी एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है हमारे DIO NIC की अध्यक्षता में, तो वो भी कंटिन्यूअस मॉनिटर करता रहेगा। बाकी ये सभा स्थल और हेलीपैड की जानकारी है। फ्लाइंग स्क्वाड टीम आज से हमारी ऑपरेटिव हो जाएगी और स्टैटिक सर्विलांस टीम, ये हमारा जो नोटिफिकेशन दिनांक है 12 अप्रैल, उससे ये हमारी ऑपरेटिव होगी। हम अपने ज़िले में लगभग 12 चेक पोस्ट बना रहे हैं और फ्लाइंग स्क्वाड टीम हमारी 9 आज से ही काम करना शुरू कर देगी। वीडियो विविंग और वीडियो सर्विलांस टीम भी हमारी हर विधानसभा 1 की मांग से आज से ही काम करना शुरू कर रही है। जैसा अभी भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमारे जो संसदीय क्षेत्र है, क्षेत्र क्रमांक 4 है मध्य प्रदेश का, और ये 3rd फेज़ में हमारे संसदीय क्षेत्र की वोटिंग आ रही है। तो 3rd फेज़ में नाम निर्देशन लेना हम शुरुआत होगी 12 अप्रैल 2024 को। अंतिम तिथि है नाम निर्देशन की 19 अप्रैल 2024। संवीक्षा होगी 20 अप्रैल 2024 को। नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थता वापस लेने की अंतिम तिथि है 22 अप्रैल 2024 और 7 मई 2024 को मतदान होगा। मतदान हमारा 7 मई 2024 को होगा। तो किस तरीके का है कार्यक्रम, काउंटिंग वो पूरे देश में एक साथ 4 जून 2024 को होगी। तो ये मोटा मोटी जानकारी थी। सर नाम निर्देशन वगैरह कहाँ इस बार शिफ्टी व्यवस्था की गई थी? शिफ्टी में रहेगा। रिटर्निंग ऑफिसर हमारे कलेक्टर सिंधरी और सर्टिफाइड ट्रेनिंग, उसके बाद हम लोग का टेस्ट भी किया गया और उसमें उत्तीर्ण होकर हम आपके बीच बैठे हैं। तो पूरी तरीके से अच्छी ट्रेनिंग हो रही और ज़िले में जितने भी मतदान कार्मिक रहेंगे वो सारे के सारे उनको ट्रेनिंग देने के निर्देश हैं।
इंक्लूडिंग पुलिस कार्मिक हमारे, इंक्लूडिंग हमारी जो वीडियोग्राफी टीम रहेगी, और सारे के सारे कार्मिक फुल्ली ट्रेंड रहेंगे। स्वीप का अभियान जो आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों के सहयोग से पिछली बार हमारा 79% से ऊपर विधानसभा में पार्टिसिपेशन रहा, जो एक्सटेंसिव स्वीप के नतीजा है। लोगों का टर्नआउट जिन जिन जगहों पे कम मतदान और उनमें जाके स्वीप करेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता प्रेरित हों। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक थीम ऑफ पीएस, तो ये जो पोलिंग स्टेशंस हैं और विशेष रूप से जो हमारे महिला समूह हैं, दिव्यांग समूह हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, हमारे जो PVTG हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति के, इनको हम जागरूक करके ये सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक वोट हो। टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान हमने बनाया है। अर्बन एंड यूथ एपैथी, इसके बारे में काउंटर करने के लिए ये देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में तो काफ़ी अच्छा रहता है मतदान प्रतिशत, अर्बन क्षेत्र में थोड़ा कम रहता है और यूथ भी कम पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि ये दोनों सेक्शंस जो है इसमें हमारी वोटिंग प्रक्रिया से जुड़े। हमारा नारा है नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई मतदाता छूटे ना। ये एक नारा चुनाव आयोग की तरफ से है। एक हम इस बार और अम्ब्रेला थीम हमारी रहेगी चुनाव का पर्व देश का गर्व। इसके हिसाब से सभी एक कैंपेन चलाएंगे, जिससे कि सभी लोगों तक हम अपनी स्वीप एक्टिविटीज़ पहुँच सकें और अधिक से अधिक लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। टारगेटेड कैंपेन रहेगी हमारी मेरा पहला वोट देश के लिए। ये जो 18+ हैं उनके बीच में हम एक स्वीप एक्टिविटी चलाएंगे कि देश के लिए हमारा ये पहला वोट रहे। जो सेलिब्रिटीज़ हैं और इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके बीच एक स्वीप एक्टिविटी करेंगे, माई वोट माई ड्यूटी करके। इसके अलावा बहुत से लोगों के साथ पार्टनरशिप कोलैबोरेशन जो भी है, नेशनल आइकॉन और हमारा लोकल आइकॉन, इनके माध्यम से हम इसको मतदाता अपना प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट AC लेवल एंड बूथ लेवल इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान, तो इसमें हमने बड़ा वास्ट प्लान देता है ये। इसमें सारी चीज़ें सम्मिलित रहती हैं, Day 1 से लेके और मतगणना तक का, ये हमने सभी ने मिलकर तैयार कर रखा है। कम्युनिकेशन प्लान भी हमारा रेडी है। जैसा आप सब जानते हैं कि ज़िले में जो शैडो एरिया रहते हैं उनमें फिर जो भारत निर्वाचन आयोग के जो उपाय हैं वो करने रहते हैं, रनर 1 रनर 2 करके या स्टैटिक हैंड टैग सेट करा के, जिससे कि हर टीम के साथ हम लाइव उसके साथ संपर्क में रहें। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम, ये जैसा हमने बताया कि 5 तरीके की जो कंट्रोल रूम है वो हम इंटीग्रेट करके बना रहे हैं। एक हमारा जो इलेक्टर रोल के बारे में आपको बता ही दिया है, जिसमें टोटल ज़िले के मतदाता और उसमें जो हमारा जेंडर रेशियो और PP रेशियो है, इसके बारे में आपको अवगत करा दिया है। फोटो इलेक्टोरल रोल एंड इपिक, ये इपिक भी हमने पिछली बार विधानसभा चुनाव के पहले भी काफ़ी अच्छा बांटा है और अब जो नए मतदाता जुड़ते जा रहे हैं, हमारे इपिक आते जा रहे हैं, उसको बांटेंगे। इपिक के अलावा जो आइडेंटिफिकेशन रहेगा वो 12 तरीके के दस्तावेज इस बार आयोग ने निर्धारित किए हैं, जो कमोबेश पिछले चुनाव की तरह है। इसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासबुक विद फोटोग्राफ इश्यूड बाय बैंक या पोस्ट ऑफिस, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड इश्यूड अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ड्राइविंग लाइसेंस,
पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड issued by RGI under NP card, Indian passport, pension document with photograph, service identity card with photograph issued to employee by Central State PSU Public Limited Company, official identity card issued to MP MLA MLC या यूनिक डिसेबिलिटी आईडी UDID कार्ड। ये 12 तरीके के डॉक्यूमेंट हैं। ये उनके लिए जरूरी है जिनके पास EPIC नहीं है पर उनका वहाँ की मतदाता सूची में नाम दर्ज है, तो उनको ले जाना पड़ेगा। इन 12 अपनी पहचान स्थापित करने के मेरा पहला वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप भी पिछले चुनाव की तरीके से इस बार भी बांटी जाएगी और उस पर QR कोड भी रहेगा। उसको स्कैन करके अपनी मतदान केंद्र की लोकेशन वोटर पहचान सकता है और वहाँ पे जाके वोट कर सकता है। ये स्लिप हम मतदान की तारीख के 5 दिन पूर्व तक सभी मतदाताओं को वितरित कर देंगे। इसके अलावा वोटर गाइड भी है हमारे पास, वो भी हम वितरित करते हैं। पिछली बार विधानसभा में जैसे वितरित किया। मेजर्स टू प्रिवेंट इम्पर्सोनेशन, यानी छद्मवेश के लिए भी मेजर्स जो रहता है, इसमें BLO हमारा अंतिम समय में जब ये निर्वाचन करीब आता है चुनाव की तारीख, तो डोर टू डोर सर्वे करके जो हमारे एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड वोटर रहते हैं उनको एक ASD लिस्ट बनाता है। ये ASD लिस्ट हम पीठासीन अधिकारियों को देते हैं और पीठासीन अधिकारी यदि इस ASD लिस्ट का कोई व्यक्ति मतदान देने के लिए उपस्थित होता है तो इसके संबंध में जो आयोग के निर्धारित प्रोटोकॉल है उनका पालन करके और रीवेरीफाई करके ही उसको मत देने की इजाज़त दी जाती है। पोलिंग स्टेशन एंड स्पेशल फैसिलिटेशन, तो जैसा हमने बताया कि 1500 के ऊपर जो भी पोलिंग स्टेशन रहेंगे उनके यहाँ उनमें चूँकि समय ज़्यादा हो सकता है तो आयोग ने जो निर्देश दिया कि उसके बारे में हम सहायक मतदान केंद्र भी बनाए और अपने ज़िले में हमारे 2 मतदान केंद्र ऐसे थे जिसके संबंध में प्रस्ताव भेजा है। दूसरी चीज़ एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी, हर पोलिंग स्टेशन पे हम जो व्यवस्था कर रहे हैं ड्रिंकिंग वाटर की, वेटिंग सेट लगाएंगे, टॉयलेट विद वाटर फैसिलिटी, एडिक्वेट अरेंजमेंट ऑफ लाइटिंग, रैंप ऑफ प्रॉपर ग्रेडियंट फॉर PWD इलेक्टर्स और स्टैंडर्ड हमारा वोटिंग कंपार्टमेंट जैसा पिछले चुनाव में आपने देखा होगा वो रहेगा। एक्सेसिबल इलेक्शन फैसिलिटेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड सीनियर सिटीजन, ये हमने बता ही दिया है। थोड़ा सा ये जो संशोधन था पिछले चुनाव में 12D प्राप्त करने की पात्रता 80+ की थी, इस बार ये संशोधन करके 85+ की को ही 12D देने का किया है। सक्षम ECI ऐप के माध्यम से भी ये जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं वो दिव्यांगों के प्रति जो भारत निर्वाचन आयोग की सुविधा है उसका उपयोग कर सकते हैं। वोटर फैसिलिटेशन पोस्टर, ये 4 तरीके के पोस्टर रहेंगे जो हम पीठासीन अधिकारियों के साथ भेजते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि पोलिंग स्टेशन के बाहर रहते हैं, तो उसमें पोलिंग स्टेशन डिटेल रहती है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रहता है, डूज एंड डोंट्स रहते हैं और अप्रूव्ड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, ये जो मैंने अभी 12 तरीके से जिनके बताए थे। इसका असिस्टेंट बूथ BAT बना रहता है जो कि आपके सहयोग के लिए रहता है। ये BAT के पास अल्फ़ाबेटिकल रूप में रहती है मतदाता सूची, तो जिन जगहों पे, जिन परिसरों पे एक से ज़्यादा मतदान केंद्र रहते हैं और मतदाता कई बार इस मतदान केंद्र में जाएं कि इधर वाले में उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, मध्य भाग, तो उसके लिए वो वहाँ पे व्यवस्था रहती है कि वो नाम सर्च करके और आपको बता सकता है कि आपका किस मतदान केंद्र में है। ये हमने बता ही दिया कि 85+ सीनियर सिटीजन और PWD वोटर और ये एसेंशियल सर्विसेज में जो रहते हैं एंड कोविड सस्पेक्ट, इनके लिए
जो व्यवस्था की है ABSC, ABCU, ABES। तो ABCU तो अब कोविड-19 वाले कोई है नहीं। एब्सेंटी वोटर एसेंशियल सर्विसेज, एब्सेंटी वोटर सीनियर सिटीजन, ABSC, इनके लिए जो व्यवस्थाएं की हैं सेक्शन 60C RP एक्ट में एसेंशियल सर्विसेज नोटिफाई की हैं। अपने राज्य के लिए लगभग 5 हमारी सर्विसेज एसेंशियल सर्विसेज में नोटिफाई की गई थी। क्रिमिनल केस जिसके अगेंस्ट पेंडिंग हो तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उसको 3 बार डिक्लेयर करना पड़ता है। विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन के पहले 4 दिन के अंदर, दूसरा 5वें से 8वें दिन के अंदर, और तीसरा उसको पब्लिकेशन करना पड़ेगा 9th डे इन द लास्ट डे ऑफ कैंपेन, यानी जो निर्वाचन के 48 घंटे के अंदर निर्वाचन समाप्ति के इन 3 अवधि में उन्हें ये अपना जो एक नियत प्रारूप है उसमें देना पड़ता है आपराधिक प्रकरणों की जानकारी के संबंध में। इसके अलावा एक इसी का भी फॉर्म देता है, तो उसके अंदर ये पॉलिटिकल पार्टीज को ये बताना पड़ता है कि क्या कारण थे कि जो हमने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग। इस बार एक और चीज़ है इको फ्रेंडली इलेक्शंस की। अक्सर ये देखा जाता था कि जिन मतदान केंद्रों में मतदान दल रवाना होते हैं तो उसके बाद एक काफ़ी कचरा टाइप का पड़ा जाता है। तो इस बार ये निर्देश है कि हम ये पूरा हमको पूरा सुनिश्चित करेंगे कि केवल एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करें और सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करते हुए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को यूज़ ना किया जाए। इसी प्रकार पॉलिटिकल पार्टी से भी रिक्वेस्ट की जाएगी कि इन चीज़ों को अवॉइड करें। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर ये पूरी तरीके से आप जानते हैं प्रतिबंधित रहेगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप जानते हैं कि प्रभावशील हो गई है। अभी से पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमने मीटिंग लेके उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी यहाँ आने से पहले हमने और इसके सामने काफ़ी ऑल इंडिया रेडियो। तो इस तरीके से ये 6 पार्ट में मीडिया से कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में रहें और मीडिया के माध्यम से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाने में सहयोग प्रदान करने का अनुरोध करें। इन चीज़ों पे दिया हुआ है। हमारे सेंट्रल ऑब्जर्वर सीट भी यहाँ पे आएंगे। चुनाव में उन मतदान केंद्रों में इस बात क्या रहेगा साहब, तो उनकी समस्याओं का होगा कि नहीं? सोनेरा वाले 2 मतदान केंद्रों का बहिष्कार हुआ था, 4 वोट मिले थे। देखिए ये जो अपना वोटिंग राइट्स है ये हमारे हर एक स्वतंत्र भारत के मतदाताओं का एक अधिकार है ना, और आयोग हमेशा से ये अनुरोध करता रहा है सभी मतदाताओं से कि वो अधिक से अधिक संख्या में निकल के अपने वोटिंग राइट्स का उपयोग करें। सर उनकी बिजली और सड़क की समस्याएं हैं, उन्होंने भी जल जलवायु में आपको आवेदन अच्छा विकास कार्य जो है ये एक सड़क की समस्या को लेकर आपको आवेदन भी दिया जल जलवायु में बिल्कुल सही है आपका, और वो संबंधित विभाग उस पर कार्यवाही करें। ठीक है, वो जब उनके विभागीय उनकी जो योजनाएं रहती उसके मुताबिक संबंधित विभाग उस पर कार्यवाही की जाएगी। तो कई ऐसे केंद्र जहाँ पंद्रह और लाइक तक की व्यवस्था नहीं, जैसे में मतदान को मतदान दलों को या मतदान। दूसरा सर एक और इंटरस्टेट अभी तक कोई बैठक वगैरह हुई थी क्योंकि हमारी जिले की सीमा से जुड़ा हुआ सर यूपी वहाँ अलग अलग चरणों में चुनाव होते हैं, वहाँ के लिए कोई मीटिंग वगैरह हुई तो क्या? मैं सोच रहा हूँ कि पहले इसके साथ पीडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब, सभी एसडीएमगण, अंदाधिकारीगण और जिले के सभी जागरूक और वरिष्ठ पत्रकारगण
मैंने आज ही एसपी के रूप में यहाँ ज्वाइन किया है और जैसे कलेक्टर साहब ने आप सभी से अनुरोध किया है, मैं भी आप सभी से यही अनुरोध कर रहा हूँ कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें हमेशा की तरह जागरूक रहते हुए आप लोगों ने जो सहयोग प्रदान किया है वैसा सहयोग प्रदान करेंगे ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। गर्मी अधिक रहेगी तो देखिए ये जो हमारा प्रोटोकॉल है इसमें प्रत्येक मतदान केंद्र में हम जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है वो उपलब्ध कराते हैं और उसके लिए अपने पोलिंग पर्सन के वेलफेयर के लिए एक वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त करते हैं और प्रतिशत रहेगा भी। इसके अतिरिक्त भी जो हम सुविधा उपलब्ध कराते हैं तो वो निश्चित रूप से हमारे दिमाग में है कि गर्मी रहेगी और उसमें विशेष रूप से लाइट पंखे की व्यवस्था रहेगी। मतदाताओं के लिए भी हम शेड की व्यवस्था कर रहे हैं, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे कोशिश करके